श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। सब लोग आनंद से बैठ के आनंद लें शेष कथा का। एक शब्द भी कान में जा रहा है कथा का। अधिक मास में करोड़ों करोड़ों सुख देने का फल पैदा हो रहा है आपके जीवन में बंधुओं। और ये तो महाराज दुग्ध शर्करा योग बन गया है। भगवान का धाम, अधिक मास और कथा अपने आप जीवन की व्यथाएं खत्म हो जाएंगी। थोड़ा टाइम दो। जब भी तीर्थ में जाओ संत दर्शन करो, कथा श्रवण करो, भ्रमण करो, तीर्थ अटन करो। एक जैसा तीर्थ में मत रहो। तो क्या करें महाराज, दल बदला करें तीर्थ में आकर? नहीं, तीर्थ में ध्यान करो, डट के भजन करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, नृत्य करो, ध्यान उपासना, ये सब तीर्थ का विषय है। बड़ी मुश्किल से संसार से आदमी को छुटकारा मिलता है। जैसे तैसे आपके कामों से निवृत्ति मिलती है। आपको पता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि सुबह सुबह आदमी जल्दी जल्दी से निकलते। कई लोग रहते हैं जिनको बहुत जल्दी रहती है निकलने की। उनसे पूछो कहां जा रहे हो, तो कहा बहुत काम है। काम है? काम है, बड़ा काम है। तो इतनी जल्दी? तो कहा हमारे बगैर वो हो नहीं सकता है, हम जाएंगे तब होगा, हमारे बगैर उसे कोई नहीं कर सकता। तो इतना आदमी को काम के प्रति परेशान नहीं होना, क्योंकि आदमी काम काम करके एक दिन काम से चला जाता है। तो आज की कथा का क्या मूल हेडिंग है, ध्यान करो, फिर लौट के आओ। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। तेरा नाम लेकर मर जाएंगे, नाम अमर हम कर जाएंगे। न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, तेरे ही हम घर जाएंगे। ये है हेडिंग आज की कथा का। बार बार याद करा रहा हूं, भूल मत जाना बंधुओं। क्या पता है आज और कल 2 दिन ही मिले, परसों ना मिले तुमको। इसीलिए पकड़ के रखो बातों को, ले जाओ। जिस काम के लिए राम आए थे आज उनको वो सेवा प्राप्त हो गई। कृष्ण गोपाल बन गए, गौचारक बन गए, ग्वारिया बन गए। ग्वारिया का काम समझते हो क्या है? ग्वारिया का काम है घेरना सबको, सबको घेर के रखना। किसी के भी खेत में बिना अनुमति के कोई ना चला जाए, ये ग्वारिया का काम है। तो भगवान कौन है? ग्वारिया है भगवान। सारी सृष्टि को उन्होंने घेर के रखा हुआ है। जो भी उनकी आज्ञा तोड़ के जाता है, किसी के खेत में मुंह मारता है, वह दंड का भागी बनता है। लोग गैया को भी ना छोड़ते, डंडा मारे बगैर खेत में घुस जाए तो दंड का भागी बनता है वो, चाहे गैया हो चाहे कोई हो। इसीलिए जगत रक्षक, जगत पालक भगवान श्री कृष्ण गोपाल बन गए। कैसे गोपाल बने? ग्वारियों के साथ में, गरीब ग्वालाओं के साथ में। सब पैदल तो भगवान भी पैदल। यशोदा मैया ने रथ सजवाया था भगवान के लिए कि तुम रथ में जाना, धूप ना लगे, पैरों में पत्थर कांटे ना लगे, सब कुछ नाजुक है। यशोदा मैया थोड़ा भेद कर रही है बच्चों में, पर भगवान ने मैया का भेद समाप्त कर दिया। जैसे ग्वाल वाल गरीबों के बालक पैदल पैदल नंगे उघाड़े, वैसे ही भगवान भी बिना चप्पल पादुका के गैयन के पीछे नंगे नंगे चल दिए पैरन से। महाराज समस्या बहुत है सारा। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा रहन सहन आपका हो और पूरा गांव गरीब हो तो दुख होता है सबको।
इसीलिए आपकी वजह से किसी को दुख हो, इतना भी इतराने की जरूरत नहीं है। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे जूते पहनो, पर इतने भी अच्छे मत पहनो कि कोई तकलीफ में आ जाए, देख के परेशान हो जाए, अपनी गरीबी को रोए, अपनी बदकिस्मती पे रोए, इतना भी नहीं है। तो भगवान ने सब खत्म ही कर दिया खेल, तुम जैसे हम वैसे। और देखो, अगर आपको आनंद लूटना है बराबरी वालों में, तो बराबर बन के ही जियो। अगर आप बड़े बन के जिए तो छोटों के साथ में आप न हंस सकते, न खेल सकते, न घूम सकते। बच्चे के साथ में जब बड़ा आदमी खेलता है तो कब खेलता है? जब वो छोटा बन जाता है तब खेलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, छोटे बच्चों के साथ में बड़े बड़े लोग हैं, 40 साल के, 42 साल के, चाचा ताऊ, ये खेल लेते हैं कभी कभी, पर खेलते कैसे? छोटा बन के खेलते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, तोतला बोलते हैं, तोतला बच्चों की तरह बोलते हैं। जब आप इस तरह उनके खेल में अपने आप को छोटा कर लेते हो, तो बच्चों के साथ आप अपनी जिंदगी का बचपन दोबारा से रिपीट करके जी लेते हो। अगर आप ताऊ के ताऊ बने रहे तो आपका बचपन कभी दोबारा लौट सकता नहीं है। इसीलिए पवन सुत हनुमान जी क्या कह रहे हैं राम जी की रामायण में? यही सिखा रहे हैं। अगर आपको राम का भक्त बनना है और राम की सेवा करनी है, हनुमान जी का यही कर्तव्य और यही धर्म है। राम काज करवे को आतुर, राम जी के काज के लिए हनुमान आतुर है, हर समय राम का काम करने के लिए बेताब हैं। पर उनमें गुण क्या है? समय आने पर बड़े हो जाते हैं और समय आने पर छोटा भी हो जाते हैं। कितने छोटे हो जाते हैं? मुंह में रख लो, इतने छोटे हो जाते हैं। और समय आया तो बड़ा इतना हो जाते हैं कि आकाश भी छोटा दिखने लगता है। यही मनुष्य और ज्ञानी का धर्म है। अगर आप भक्त हैं, ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार है, तो फिर अकड़ को छोड़ करके सरल बनने की कोशिश करो। अकड़ मुर्दों की निशानी है, अकड़ मुर्दों की निशानी है। भाई मुझे तो अच्छा लगता है, पर सरलता का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी खोपड़ी पे बैठ जाए। सरलता का मतलब ये है कि थोड़ी फुसकार मारते रहो, पर डसो किसी को मत, डराते रहो। सबको ये लगना चाहिए, भय थोड़ा सा रहना चाहिए। आपकी सरलता में कोई दाग नहीं लगेगा, वो सरलता नहीं। आपको कठोर बनना नहीं है, सरलता में ही कठोरता का दर्शन आप करा सकते हैं। आप अपनी मान मर्यादाओं को बांध लो, उसी को कठोरता कहते हैं। सरलता में बाधक नहीं है वो। इसलिए अति से युक्ति कोई करे, उसके लिए थोड़ा सा भय चाहिए, डर चाहिए, क्योंकि हमारा स्वभाव आनंद से भरा हुआ है, हम आनंद का अंश हैं। भगवान ने 3 वर्ष तक निरंतर गैयों की सेवा की है। एक दिन की कह गए, लौट कर गोकुल दोबारा नहीं आए। 3 वर्ष भगवान जंगल में वास कर रहे हैं। इतने बड़े घर के राजकुमार ग्वाल वालों के संग में रह में 3 वर्ष तक लगातार जंगल में रह रहे, जंगल में खा रहे। अब वहां कहां, जो गाय दे रही है वही खा रहे हैं, वही ले रहे हैं, बाजार का कहां, जंगल में चले गए। 3 वर्ष पूरी भगवान ने सेवा की। भगवान का समय 7 से 9 वर्ष के बीच में जब हुआ, तब परमात्मा ने गोवर्धन लीला की। भगवान ने फिर गायों को बिठाया, विश्राम दिया, एकांत स्थान दिया। तीन वर्ष तक भगवान गैया चराते रहे। अकाल पड़ गया ब्रजमंडल में, पानी नहीं, चारा नहीं, तो गायों को अब कहां खिलाएं, कहां पिलाएं। तो गाय को चारा और पानी दोनों चीज गोवर्धन भगवान ने आपत्ति काल में दी भगवान की गैयन को। तो भगवान ने सब गैया ले जाके वहीं बिठा दी, गोवर्धन पर्वत पर। अभी बाढ़ आई थी वृंदावन में, तो कम से कम 40-50 गौशाला में पानी घुस गया।
उन्होंने भी वही किया जो कृष्ण भगवान ने किया। ऊंची जगह देखकर गैयों को ले गए, खेतों में बिठाई हुई हैं, वहां चारा डाला जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। अब बाढ़ उतर रही है, गाय आ जाएंगी अपनी अपनी जगह पर। ऐसे ही भगवान ऊंची जगह पर ले गए गैयन को, जहां गैया सुरक्षित हो, जहां जल मिले, भोजन मिले। 3 बरस भगवान को दूर हो गए नंद बाबा से, यशोदा मैया से। रोज का संदेश आवे है कि आज लाला कहां पहुंच गया, आज लाला कहां पहुंच गया गैया लेकर। रोज संदेश लेते माता पिता, पर अब भगवान ने कह दिया बाबा मैं लौटूंगा नहीं, अब गोकुल कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे तो अब गैयन की सेवा करनी है। धरती पर मैं गैयों की सेवा के लिए अवतार लाया हूं। मुझे धरती का पाप धोना है, और धरती का बोझ तब ही कम होगा पाप से जब गैया प्रसन्न होगी, गैया आनंदित होगी, गैया सुखी और संपन्न होगी, गैया को भोजन होगा, छाया होगी, छत्र होगा, आसन होगा, तब गाय स्वस्थ होगी, तब धरती का पाप समझ लो नष्ट हो जाएगा। गाय दुखी, गौरी दुखी, गंगा दुखी, तो धरती का पाप कभी कम होने वाला नहीं है। इसीलिए गाय, गौरी और गंगा, ये 3 पर बहुत ध्यान रखो। स्त्री समाज दुखी नहीं रहना चाहिए। स्त्री समाज दुखी हो जाता है तो धरती पर पाप के पहाड़ टूट पड़ते हैं। बंधुओं ये ध्यान रखना। गैया दुखी हो जाए, नदियां दुखी हो जाएं, तो पहाड़ आएंगे पापों के, दर्दों के, पीड़ा के, दुखों के। है जमुना तुमने दुखी कर दी थी, काली काली कर दी, सब गंदी कर दी, तो देख लो जमुना जी ने सबको भगा दियो, भागो भागो भागो। किसी का बिस्तर, कहीं का बेड, किसी की लिपस्टिक, सब का जमुना लेके भाग गए। लोग ढूंढते फिर रहे हमारी कार कहां गई, जमुना ले गई, हमारा मोटरसाइकिल जमुना ले गए। उनको सब सीधा करना आता है, किसी को भी। इसीलिए 3 को पवित्र ही रखो, इन पे ध्यान दो। गाय, गौरी और गंगा। नदियों को संभालो और महिला समाज की पूरा ख्याल रखो, और गौ माता का पूरा ख्याल रखो। आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, बहुत सारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। महाराज, जिस घर में अच्छी महिला हो उस घर में आप कभी आओ मत जाओ मत, घर का काम सब बराबर चलेगा, कभी काम नहीं बिगड़ेगा। और जिस घर में महिला की कमी आ जाती है, अच्छी महिला नहीं होती, उस घर में पुरुष चाहे जितना बढ़िया हो, घर नहीं चलेगा। इसलिए धरती को हरा भरा रखना चाहते हो, फूल पल्लव, तो जब गंगा जमुना चाहिए। घर परिवार को हरा भरा चाहते हो तो माताएं चाहिए, बहनाएं चाहिए। और पूरी सृष्टि को अच्छा चाहते हो तो गौ माता चाहिए, गौ माता चाहिए, गौ की रक्षा चाहिए, सेवा चाहिए। ये बड़ी आवश्यकता है इनकी। और आप मेरी बात को गलत न समझे तो आप सही अपने घरों में प्रयोग कर लो। एक दिन महिला को दुखी करके देखो, लड़के देखो, पूरे घर में बेकार हो जाता है, सब घर खराब लगता है। महिला प्रसन्न लगती है घर में तो पूरा घर हंस हंस के बात करता है, बढ़िया बढ़िया बातें आमे। महिला नाराज, दुखी तो घर दुखी, सब कुछ दुखी। हाँ, रात के कुकर धरे दाल के, उड़द की दाल पकाई काली वाली, रात को कुकर धरो यूं की त्यों। अब आप क्यों धरा है ये समझ लो, रखा क्यों कुकर? कुकर तो घर का है तो घर में ही रहेगा, पर गंदा रखा है, धुला पुछा नहीं रखा। महिला को दुखी करने का दंड है ये। महिला अगर प्रसन्न है तो महाराज चम्मचन्यू ऐसी सजा सजा के धरे के फोटो खींच लो चम्मच को, ऐसी सजावट कर दे, चम्मच की डिजाइन बना के रखे महाराज। नाराज हो जाए तो आप सब समझते हैं, पुराने जमाने में महिला नाराज हो गई थी। आज से 10 लाख वर्ष पहले एक महिला का नाम है केकई।
नाराज हो गई तो क्या परिणाम आया अयोध्या में? आप ही जानो, मैं ना जानू कछुई। हाँ, परिणाम अयोध्या में ये आया कि पूरा का पूरा महल दुख से भर गया। दूसरा पक्ष, महिला की जिद भी पूरी अगर करेंगे तो भी परेशानी खड़ी होगी। इसीलिए महिलाओं को चाहिए कि कभी भी जिद ना करें, क्योंकि महिला की जिद बड़ी खतरनाक होती है महाराज। पत्ता साफ कर देती है जिंदगी का, पाताल में ले जाती है महिला जिद हो जाए तो। इसीलिए बाल हट और महिला हट ये बहुत खतरनाक होता है। महिला ने जिद कर ली तो राजा दशरथ का सारा खेल समाप्त कर दिया, कुछ ना बचा। भगवान भी चले गए अयोध्या से, महिला जिद कर बैठी तो। आपके घर में से भगवान चले गए मतलब सुख सुविधा, आनंद, हर्ष, खुशी, हंसी ये चली जाए, ऐसा ना हो। इसीलिए महिलाओं को चाहिए कि महिला जिद्दी स्वभाव की ना हो। महिला सौम्य और सरल स्वभाव की होती हैं, समझौता करने वाली महिला होती हैं, उनको ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। अरे कम से कम पांडाल में हो इतनी तो बोल दो, कहाँ गुरुजी ना करेंगे जिद, आज से सतांगे ना घरवारे ने। जिद, और महिला जिद कर दे ना तो सबको मूड खराब कर दे, अपना तो अपना, दूसरे अड़ोसी पड़ोसियों का भी चित्त खराब। महिला की एक हंसी एक खुशी कितने लोगों को हंसी खुशी दे सकती है। भगवान ने नंद बाबा को संदेश भेजा, बाबा अकाल पड़ गया है ब्रज में, आप चिंता ना करो, गैया मैया सब ठीक कर देगी। आओ बाबा इस बार गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा से कहा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इंद्र मेघ और बादलों का स्वामी है। इंद्र प्रजापति प्रसन्न होंगे तब मेघ बरसेंगे, बादल बरसेंगे, तब धरती पर धन धान्य होगा। बालक कहने लगे नहीं बाबा, इंद्र स्वार्थी हो गए हैं, इंद्र को हवन करो, यज्ञ करो, आहुति करो, भोग करो, तब जाकर वो जल देते हैं। अब मैं इंद्र की पूजा नहीं करूंगा, मुझे इंद्र का अभिमान का मर्दन करना है। स्वर्ग में जाकर इंद्र को अभिमान हो गया है और वो अभिमान मुझे दूर करना है, अन्यथा इंद्र का सर्वनाश हो जाएगा। भगवान इंद्र को स्वर्ग की गद्दी पर बिठा के रखना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा ने गोवर्धन लीला करके इंद्र के अभिमान का मर्दन किया है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भगवान कभी आपके अहंकार को मारने के लिए आपका कभी कभी अपमान भी करवा देते हैं, तो आप समझ लेना कि मेरा अच्छा होने वाला है। आज मेरा अपमान हुआ है तो मेरा अहंकार मर रहा है, तो कल मेरा अच्छा दिन आएगा। ऐसे सोचने वाले सब नहीं हो सकते। अपमान भगवान करवाए हैं, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, क्योंकि अपमान नहीं होता तो अहंकार बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, इच्छा बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। इच्छाओं का दमन करो, अहंकार का मान मर्दन करो, अपने आप को सामान्य एक भगत बनाकर, एक शिष्य बनाकर प्रस्तुत करो। जब आप शिष्य बन जाते हैं तो आपको प्यार भी पूरा मिलता है, दुलार भी पूरा मिलता है, और आपको सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं। पर आप अच्छे शिष्य बनकर रहो, अच्छे भक्त बनकर रहो। आप शिष्य और भक्त बनते नहीं, आप कुछ और ही बन जाएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपमान में भगवान की इच्छा है, उसे स्वीकार कर लो। कभी कभी अहंकार आदमी को इस तरह सुधारता है। अहंकार का सुधार ही अपमान है। और अपमान हुआ किसका? किसका हुआ अपमान? शरीर का। और शरीर तो जड़ है, अपमान हो गया है तो ये तो जल के राख हो जाएगा, वो भी जल जाएगा। ऐसा मानकर आगे बढ़ो। तुम आनंद आत्मा स्वरूप हो, तुम्हारा अपमान कोई कर सकता नहीं है। अपमान हमें कब लगता है? बुद्धि की वजह से लगता है। बुद्धि अपमान मान ले तो अपमान, बुद्धि उसको और प्रकार से अर्थ निकाल ले तो और अर्थ हो जाएगा उसका। बोलो, किसी भी पागल आदमी का अपमान कभी नहीं होता।
दिन भर लोग गालियां देते हैं, दिन भर धक्का देते हैं, दिन हट हट हमारे यहां से चल, उधर चल, उधर चल, उधर चल। पागल आदमी, क्यों? उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मान अपमान ये सारा लीला बुद्धि की है, व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं है इससे। आज भगवान ने एक ऐसी योजना बनाई कि इंद्र का स्वर्ग ना छिन जाए। अगर इंद्र ऐसे ही अभिमान करता रहा, लोगों को तड़फा तड़फा कर वर्षा करे, ज्यादा वर्षा दे, सूखा कर दे, उसका हवन करो, भोग लगाओ, मनाओ, बड़ा मानो छोटा मानो, तो इंद्र का चला जाएगा सब। आदमी जब इस तरह भूखा हो जाता है सम्मान का, तो उसका सब कुछ चला जाता है धीरे 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 धीरे। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहने लगे, राजन आज भगवान ने गोवर्धन के लिए सारे ब्रजवासियों को न्योता दे दिया और सबने व्रत धारण कर लिया। गोवर्धन की पूजा का प्रसाद खाएंगे संध्या काल में। नंद बाबा सजाकर थाली और थाल परात लेकर आए। बड़े बड़े कलशों में जमुना जल लाया गया, दूध दही शहद अमृत लाए गए। गंगा जल के साथ अभिषेक करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सारे आचार्य मंत्र बोलकर पर्वत को स्नान करा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, यमुना जल ढो ढो के थक गए सारे ग्वाल वाल। सबके हाथन में पैरन में छाले पड़ गए। सब कन्हैया के पास गए, अरे कान्हा तेरा भगवान इतना विशाल है कि अभी तो उसके कोने का भी स्नान नहीं हुआ है, कब पूजा होगी? हम तो भूखे मरे, संध्या हो रही है, सूरज गया, रात हो जाएगी, तो हम कैसे करेंगे? अब तुम कुछ उपाय करो कृष्ण, इस तुम्हारे भगवान का स्नान हम ब्रजवासियों से होने वाला नहीं है। सारे ब्रजवासी थक गए गोवर्धन को नहलाते नहलाते, पर उनका स्नान नहीं हुआ। इतना विशाल रूप भगवान गिरिराज का। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने चरणों में से गंगा को प्रकट किया। भगवान ने चरणों से गंगा 2 बार प्रकट की है, एक बार गोवर्धन को स्नान कराने के लिए और एक बार रुक्मिणी को जल पिलाने के लिए। भगवान ने चरणों की अंगूठे से गंगा को प्रकट किया, अंगूठा दबा दिया, गंगा प्रकट हो गई। और उस गंगा से भगवान ने मानसिक स्नान करवाया। तब गंगा का उस समय प्रकट हुई गंगा का नाम मानसी गंगा हुआ। मानसी गंगा परिक्रमा जब देंगे गोवर्धन की, तब मानसी गंगा आती है। लौटती परिक्रमा में मानसी गंगा का दर्शन करते हैं लोग और वहां जाते हैं, थोड़ा घुटने घुटने तक पैर धोते हैं लोग, उनकी थकान उतर जाती है तत्काल। पूरी परिक्रमा के बाद मानसी गंगा में लोग स्नान करते हैं, थकवा उतर जाता है, सूजन नहीं आती पैरों में, और लोगों के छाले वाले हो जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो भगवान ने वरदान दिया गंगा को कि जब भी कोई भक्त आएगा गिरिराज की परिक्रमा पूजा करने, मानसी गंगा में आकर के प्रक्षालन करेगा, मुख प्रक्षालन, हथ प्रक्षालन, तो उसके शरीर के दुख दर्द और थकान सब दूर हो जाएगी। क्योंकि सब लोग गोवर्धन पैदल चल के जाना पसंद करते हैं। हमारा मानसी गंगा के बिल्कुल पीछे चक्रेश्वर महादेव हैं, उनका भी दर्शन करना जब जाओगे तब। वृंदावन में आए हैं, श्रावण को महीना है, तो गोपेश्वर महादेव का भी दर्शन करो, वहां भी जाना, मंदिर दर्शन करके आना। तो जहां जिन चीजों की महिमा है, उन महिमाओं को मानकर उनका नेत्र दर्शन करो। स्मृतियों के लिए नेत्र दर्शन होता है, किसी चीज को स्मृति के रूप में देखने के लिए। क्योंकि देखने से मन नाराज भी होता है और देखने से मन खुश भी होता है। कई चीज ऐसी हैं जिनको देखने से गुस्सा आता है, कई चीज ऐसी हैं जिनको देखने से हंसी आती है, आनंद आता है, कई चीज ऐसी हैं जिनको देखने से शांति मिलती है, कई चीज ऐसी हैं जिनको देखने से अशांति हो जाती है। आपको अशांति कब होती है? देखने से। गैर मर्जी का आदमी सामने आ जाए तब। हम अंदर से जिसे चाहते नहीं वो सामने आ जाए तो अशांति भर जाती है दिमाग में, और दिमाग एक ही बात बोलता है, ये और आ गया बीच में, इसने और मूड खराब कर दिया, सब वातावरण बिगाड़ दिया, इसको अभी आना था, ये पहले नहीं मर सकता था, शाम को नहीं आ सकता था, हाय मैं निकला तभी आया।
किसी आदमी को देखकर मूड खराब हो जाए, किसी आदमी को देखकर मूड अच्छा हो जाए, तो ये सब मन का विषय है। इसीलिए नेत्रों से देखने का भी प्रभाव, देखने का भी फल होता है। नेत्रों से देख के हर्ष आनंद का वास हो सकता है, उत्पन्न हो सकते हैं आनंद हर्ष। और नेत्रों से देखकर गम आ सकता है, दुख आ सकता है, क्लेश आ सकता है, टेंशन आ सकता है। इसीलिए सुबह जब उठो तो नेत्रों से अच्छी अच्छी चीजों का दर्शन करो। सबसे अच्छी चीज क्या है दुनिया में देखने के लिए सुबह सुबह उठ के? क्या है बताओ? प्रातः काल, गाओ गाओ, उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। ये तीन चीज अच्छी हैं जिनको उठ के प्रणाम कर लो, इनका दर्शन कर लो, इनको नेत्रों से निहार लो। एक बार मां मर जाए तो फिर कभी भी दिखाई देती, सारा सब खत्म हो गया। माँ से प्यारा क्या है, पिता से प्यारा क्या है, गुरुदेव से प्यारा क्या है? उठ के इनको देखो, इनके रूप का दर्शन करो, इनके चरणों का दर्शन करो। क्यों? चरणों से निकली गंगा प्यारी, इनके चरणों में अमृत का वास है। जो बालक अपने माता पिता के चरण सेवा या चरणों का दास नहीं बन पाए वो अभागे हैं। जो बालक अपने माता पिता के नेत्र दर्शन नहीं कर पा रहे जिंदा होके, वो भी अभागे बालक हैं। हाँ, राम जी ने यह सिद्ध करके बताया कि माता पिता से दूर जो बालक हो जाता है वो अभागा हो जाता है। राम जी ये कह रहे हैं अपने भरत से, कहा? चित्रकूट में, भरत तुम बड़भागी हो कि तुम्हें मां मिली हैं तीन तीन, और मेरा भाग्य दुर्भाग्य है कि मैं अपनी माताओं से, अपने पिता सबसे दूर हो गया। अकेला राम नहीं कहते, श्रीमद् भागवत कथा में जब भगवान मथुरा से जा रहे हैं द्वारका, तब भगवान रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, मैं कितना दुर्भागी हूं कि मेरी माँ है, पिता है, मेरी सखी है, सखा है, पर मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूं कि मथुरा जब से आया हूं मैंने कभी किसी का नेत्र दर्शन नहीं किया है। मैं नहीं रहूंगा मथुरा। संसार में रहकर माता पिता गुरुजनों से, सखी सखों से बंधन टूट जाए तो रह के फायदा क्या मथुरा में, संसार में? फिर किसके लिए अपन जिंदा है, क्यों जीवित है? अभिषेक करवाए, जय जयकार हुआ, पूजा संपन्न हुई, भोग लगाए। इंद्र को पता चल गया कहीं से कि ऐसा मेरे साथ हो गया है, ब्रज में मेरा अपमान हुआ है, और एक पर्वत को पूज करके ग्वाल वाल मेरा अपमान कर रहे हैं, और मुझे पत्थर से भी छोटा मान रहे हैं। कुपित हो गया, नाराज हो गया इंद्र। मेघ और बादलों को बुला के वर्षा करवा दी, पूरे ब्रजमंडल में बाढ़ ही बाढ़, बाढ़ ही बाढ़, बाढ़ ही बाढ़। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन से कहा, गोवर्धन आज तुम्हारी लीला का दिन है, आज तुम पूज जाओगे अगर ब्रजवासियों की रक्षा करोगे। अरे प्रभु परमात्मा, हे गोवर्धन उठाने वाले गिरधारी, आप जब तक कृपा नहीं करेंगे, चाहे मैं कितना भी विशाल हूं, मैं मिट्टी के समान हूं, आप कृपा करोगे तभी मैं दुनिया की सेवा कर पाऊंगा। मेरी खुद की मान्यता वही है, आप भी वही मान्यता करो। चाहे दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी विशाल हो, पर भगवान की इच्छा शक्ति के बगैर वो किसी काम की नहीं है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को दृष्टि डाल दी, सारे ग्वाल वालों को साथ लेकर गोवर्धन को हाथ लगा दिया, अपने आप गोवर्धन उठ गए ऊपर, छोटी सी उंगली पर यूं खड़े हो गए लेकर। बादल थक गए, वर्षे थक गई, बाढ़ चली गई। इंद्र को पता चला ये तो कोई अद्भुत चमत्कार है भाई, ये क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे इंद्र मूर्ख हो गए हो तुम नहीं जानते वो कोई ग्वाल वाल नहीं है, अरे वो नारायण है भगवान। मैंने भी ऐसा चमत्कार देखा था उनका ग्वाल वालों के साथ में, तो मैंने 6 महीने उन्हें ग्वालों के साथ छुपा के रखा, देखा
ब्रह्मलोक में भी गैया चरा रहे और वहां भी गैया चरा रहे, मेरी आंखों में भी धूल झोंक दी, वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा है, तू जल्दी जा नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा। गए, इंद्र दौड़ कर आए, महाराज आप सबको कथा सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, एक बार इन आंखों से किसी इंसान को समझने में गलती हो जाए तो एक बार ठीक है, पर समझ लेना, बार बार गलती मत करना। इंसान के रूप में ही भगवान आते हैं, मित्र के रूप में भगवान आते हैं, और गुरु के रूप में भी भगवान आते हैं। किस रूप में भगवान आएंगे वो तो तुम्हें दिख जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। माधव, श्री दामा, मुद मंगल, इन सब के लिए भगवान मित्र बनकर आए। सुदामा और माधव के लिए मित्र बनकर आए, उद्धव के लिए मित्र बनकर आए, रुक्मिणी और राधा के लिए प्रीतम बनकर आए, गोपियों के लिए पति बनकर आए। वो किसी के साथ कोई भी रिश्ता निभा सकते हैं। क्यों? ये गुण उन्हीं में है और किसी में नहीं हो सकता है। उनके अवतार में, उनके अंश से जो संसार में पैदा हुआ है उसमें ये गुण होता है, वो निभा देगा। आप जिस भाव से उन्हें भजो, जिस भाव से रिश्ता रखो, उस रिश्ते को वो कायम कर देंगे। इंद्र ने आकर चरण पकड़ लिए, क्षमा याचना कर ली। भगवान दयालु है, भगवान जानते इंद्र का कोई दोष नहीं है। अहंकार के कारण, अविद्या के कारण उसने मुझे नहीं पहचाना, और मैं मानवीय शरीर में हूं, लीला कर रहा हूं, बालक हूं, छोटा सा गैया चरा रहा हूं, और गाय का गोबर डालने वाला, गाय का मूत्र समेटने वाले को कौन भगवान कहेगा? इंद्र का दोष नहीं है ज्यादा, इसलिए भगवान ने माफी दे दी इंद्र को। इंद्र स्वर्ग के सन पर बैठ गए। तब सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास आए, अरे कान्हा अब तो गोवर्धन से कहो कि हमें भोजन देवे, हम बहुत भूखे हैं, झूठा भोजन कराएं। भगवान श्री गोवर्धन ने अन्न भगवान ब्रह्म की कृपा से, कृष्ण की कृपा से इतना इतना धन बरसाया, इतना धन बरसाया, इतना अन्न बरसाया कि सारे के सारे ब्रजवासी लक्ष्मीपति हो गए, सबके सब धनपति हो गए महाराज। और आप ध्यान कर लेना, पूरी धरती पे ब्रजवासी जो किसान है वो माला माल है महाराज। ब्रज के किसान गरीब ना रहे में। सबसे कम नौकरी करने ब्रज के लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि वो थोड़ी सी खेती में भी काम चला लेते हैं। ब्रज माता भगवान ने कृपा कर रखी है ब्रजवासीन के ऊपर, और भगवान ने गिरिराज जी का ये लीला करके ये वरदान दिया कि जो भी ब्रजवासियों की सेवा करेगा, आपत्ति में, संकट में, मैं उसे पुजवा दूंगा संसार में, दुनिया से। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं हर समय ब्रजवासियों के अंदर बसा हुआ हूं। जब तक सूरज चांद रहेंगे ब्रजवासियों के यहाँ मैं आता जाता रहूंगा, उनमें पैदा होता रहूंगा। इसलिए बंधुओं, ब्रजवासियों में ब्रज की झाड़ू लगाने वाली महतरानी के भी पैर छूने चाहिए बाहर से आने वाले जाने वाले को। इतनी महिमा है महाराज, जितनी पंडित की महिमा है ब्रजवासी, इतनी ही महतरानी की महिमा है। राधा रानी ने वरदान दे दिया, राधा रानी महतरानी ये पूजेंगी, वरदान प्राप्त है इनको। अब बताओ हमारे तुम्हारे से नीचा मान के क्या फायदा है? जो भगवान ही उनको रानी का नाम महतरानी, इतना नाम सम्मान प्राप्त है, तो हमारे जैसे खोखले लोग खाम खा उनको बोलते नीचा जाता, भलाना जाता, ढिकाना जाता, अकल पे पत्थर पड़े तुम्हारे। ऊंची जाति को नीची जाति मत कहो। सारी सफाई, सारा कर्म वो करते हैं, ऊंचे लोग हैं, ऊंचा विचार है। करके देखो, एक 6 महीने किसी अम्मा की सेवा करके देखो, पता चल जाएगा सब।
घर में किसी माता पिता के मलमूत्र डाल के देखो, पता चल जाएगा कि मेहतरानी कितनी महान है। पूरे मोहल्ले के मलमूत्र ढो लेती है पर उसे कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए महान को महान का ही सम्मान दो, अपनी बुद्धि पर निकम्मा सम्मान मत दो। समाज को लेके चलो साथ। समाज को ऊंचा बनाना है तो हम सबको मिलके और समान रहना पड़ेगा। अच्छा बोलो, आपसे किससे पूछूं? तुमसे पूछ रहा हूं। मिट्ठल जी, मित्तल जी, खटिया का एक पाया छोटा होवे और 3 पाए बराबर हो तो खटिया कैसे करे रात में? धच्चुम धुच्चुम धच्चुम धुच्चुम करेगी। इसीलिए 4 पाए बराबर खटिया के हैं वेद मंत्रों में, एक भी पाया छोटा नहीं है वेद मंत्र में। जन्मना जायते शूद्र संस्कारम द्विजोच्यते ब्राह्मणम च मुखम आसीद बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य उद्वैस्य पद्याम शूद्रो अजायताम। अच्छा बोलो, आप सब बताओ, ब्राह्मण का मुंह धो के पीना चाहिए कि चरण? तो कौन हुआ पूजनीय? चरण। और चरण कौन है? चरण इस शरीर के शूद्र है, जो सबका बोझ लेके घूम रहे हैं। शूद्र सबका बोझ लेके घूम रहा है, और जो सबका वजन, सबकी जिम्मेदारी पाले, उससे ऊंची जाति किसी की हो सकती नहीं है। पर ये समाज बड़ा बदमाशी कर चुका है। ये समाज में बड़ा ऊंचा नीचा छुआछूत, ये बड़ा के वो बड़ा, ये छोटा के वो छोटा। अरे काय का छोटा काय का बड़ा? जब तक आपका दिल अच्छा नहीं होगा सबको लेने समझने वाला, तब तक तुम बड़े हो सकते नहीं है। विचार बड़े करो।